ओके जी, सिचुएटेड विद इन द स्कल, ये ब्रेन अब पढ़ने लगे हैं हम, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड देख लिया, ब्रेन कहाँ पाया जाता है? स्कल के अंदर, ये आप लोगों को पता है, स्कल आप लोग पढ़ चुके हैं। सराउंडेड बाय 3 मेनिंजेस, वही 3 है, पाया, अरेक्नॉइड एंड ड्यूरामेटर। CSF is present around the brain in the subarachnoid space. In general, it is composed of an inner core of white matter and outer gray matter, ठीक है। सो ये उससे ऑपोजिट है, इसमें इनर क्या है? व्हाइट मैटर है, और आउटर क्या है? ग्रे मैटर। ये है ब्रेन। ब्रेन की ये बाहर वाला सारा पार्ट जो है, ये क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये थैलेमस आ जाता है, ये एरिया, ठीक है। और ये आ जाता है ब्रेन स्टेम, ये पूरा होता है, ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है, ये वाला पार्ट थैलेमस होता है, ठीक है। उसके नीचे ये ब्रेन स्टेम हो जाता है। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। ये हम पूरी डिटेल इन सब की पढ़ेंगे, बट वो छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ सके, ठीक है। जो सेरिब्रम है ना, उसके होते हैं 4 लोब्स, ठीक है। ये फ्रंटल है, ये पेराइटल है, ऑक्सीपिटल है, और एक चौथा जो है वो ये नजर आ रहा है, ये टेम्पोरल, ठीक है। ये इस तरह से होता है बेसिकली। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है कट करके ना, सेंटर से, सेंटर वाला पार्ट नजर आ रहा है। बाहर से अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह से, साइड से हम ये देख रहे हैं उसको, ठीक है। इस साइड पे फेस होगा पेशेंट का, यानी हम लेटरल व्यू देख रहे हैं एक तरह से, आप लोगों को समझ आ गई। यहाँ पे फेस होगा, यहाँ पे बैक होगी, ठीक है। सो ये फ्रंटल पार्ट आ गया, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। ये आप लोग ये वाली बोन्स पढ़ चुके हुए है ना, इन्हीं नामों यस की मैम। बोन। यस मैम। यस मैम। उसी के नीचे वो लोब्स, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल। ये जो है ये होता है सेरिबेलम, और ये नीचे वाला पार्ट आ जाता है ब्रेन स्टेम, और इसके नीचे क्या आ जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड। ये भी मीडियल मिड में से दोनों हेमिस्फेयर्स को अलग अलग किया, ठीक है जी। meninges आगे, brain and spinal cord are surrounded by 3 membranes called meninges named dura mater, arachnoid matter and pia matter. These meninges are separated from each other by different spaces. क्या स्पेसेस हैं ये? एपिड्यूरल, सबड्यूरल एंड subarachnoid, ठीक है। अब आउटर स्कल, बाहर बोन से हमने शुरू करना है और अंदर की तरफ मूव करते जाना है टुवर्ड्स द ब्रेन। बाहर बोन है, और उसके नीचे जो सबसे पहली आएगी वो क्या होगी? वो लेयर क्या होगी? ड्यूरामेटर, ठीक है। सो एपी का मतलब होता है अबव, ठीक है। सो एपी और सब का डिफरेंस क्या होता है? एपी इज अबव एंड सब का मतलब है कि नीचे, ठीक है। सो एपिड्यूरल स्पेस मतलब ड्यूरा मैटर के ऊपर वाली स्पेस। सो ड्यूरा मैटर के ऊपर बोन है, बोन और ड्यूरा मैटर के दरमियान जो स्पेस बनती है उसको क्या कहते हैं? एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस। बाद ड्यूरा मैटर के बाद आ जाती है अरेक्नॉइड मैटर, तो उनके दरमियान जो स्पेस पाई जाती है वो क्या कहलाती है? सबड्यूरल स्पेस। तो पहली 2 स्पेसेस जो है वो किसके नाम पे हैं? ड्यूरा मैटर के नाम पे है। एपी जो है वो उससे ऊपर होगी, और जो सब ड्यूरल होगी वो उससे नीचे होगी। उसके बाद अरेक्नॉइड मैटर, और उसके नीचे आ जाता है पाया मैटर। उनके दरमियान जो स्पेस पाई जाती है वो क्या कहलाती है? सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसके दरमियान पाई जाती है अरेक्नॉइड और पाया मैटर। पाया मैटर। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सब किस में पाया जाता है? सब अरेक्नॉइड स्पेस। सबरेक्नॉइड। ये आ गया, ये देखो ये बोन है, ठीक है। उसके बाद ये आगे ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के ना बेसिकली 2 काइंड ऑफ लेयर्स होती हैं। एक उसकी वो वाली साइड होगी जो पेरियोस्टियल होगी, यानी बोन की तरफ होगी, और दूसरी उसकी कौन सी लेयर होगी? मेनिंजियल। वो कौन सी किस तरफ होगी? नीचे वाले मेनिंजेस की तरफ, ठीक है। सो वो इसलिए उनको 2 लेयर्स को नाम दिया हुआ है। ऊपर वाली जो है वो क्या है? पेरियोस्टियल, और नीचे वाली क्या है? मेनिंजियल। उसके बाद ये क्या आ गई? अरेक्नॉइड्स पे मैटर आ गया, और उसके बाद क्या आ गया? ये पिया मैटर आ गया, ठीक है। ये इनके दरमियान आपको स्पेसेस नजर आ रही होंगी, ये जो, ठीक है। ये सबड्यूरल आ गई, यहाँ पे एपिड्यूरल है ये वाली, ठीक है। और ये आ गई सबरेक्नॉइड स्पेस, यहाँ पे है एपिड्यूरल। ये ग्रे वाली जो है इसके दरमियान है, इसके दरमियान बोथ की, ठीक है। सो ये 3 स्पेसेस हैं, और ये 3 हमारी मेनिंजेस हैं। अब नर्व्स कितनी होती हैं? क्रेनियल नर्व्स पढ़ चुके हैं, कितनी होती हैं क्रेनियल नर्व्स?
12 12 थी मैम 12 12 pairs 12 पेयर्स होते हैं, यानी राइट एंड लेफ्ट जो है वो बॉडी हमारी, हम हमेशा बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं सिंपली राइट और लेफ्ट पे, ठीक है। सो 12 पेयर्स होते हैं, यानी राइट साइड की राइट साइड पे जा रही है और लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड पे जा रही है, ठीक है। दे लीव द ब्रेन एंड पास थ्रू द फोरामिना इन द स्कल। ये भी आप लोग स्कल के फोरामिन पढ़ चुके हो, किसमें से क्या पास करता है ये भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये नर्व्स ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं। सो एक दफा रिपीट कर लेते हैं, कौन कौन सी नर्व है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, oculomotor, oculomotor, trochlear, Trigeminal, Trigeminal, abducens, abducent, facial, facial, glocofacial, glossopharyngeal, glossopharyngeal, hypoglossal, hypoglossal, and vagus. vagus, accessory. accessory nerve. स्पाइनल सेंसरी और हाइपोग्लॉसल, ठीक है। सो ये 9, 10, 11 और ये 12। स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 31 पेयर्स होते हैं, ये शायद आप लोग information, हाँ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। दे लीव द स्पाइनल कॉर्ड एंड पास थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामेन इन द वर्टिब्रल कॉलम। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन भी हम पढ़ चुके हैं, वहाँ से स्पाइनल नर्व निकलती थी, ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। 8 thoracic होती हैं, 8 सर्वाइकल है, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal। Coccygeal. वो वर्टिब्रास हम अलग से पढ़ते हैं, ये क्या है? ये स्पाइनल नर्व्स है। 8 जो है वो spinal cervical है, nerves हैं 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal। ये इस तरह से निकल रही है।